नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपका इस स्पेशल स्टडीज़ में। तो मैं ये अम्ल, क्षार और लवण को एनसीईआरटी बुक में करा चुकी हूँ। अब उनका एमसीक्यू कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या OH आयन देता है। तो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, OH आयन तो क्षार देता है, लेकिन अम्ल क्या देता है? प्रोटॉन देता है। और ये भी बता दूं, प्रोटॉन अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे रहते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, उनको अम्ल कहते हैं। भस्म वह पदार्थ है, दूसरा देखते हैं। भस्म वह पदार्थ है, मतलब भस्म मतलब क्या बोल रहा है? क्षार। भस्म क्या है? प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो भस्म क्या है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो मैं थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ कि अम्ल व भस्म की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, क्या बनता है? अम्ल बनता है, भस्म बनता है, लवण या लवण जल। तो उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है? लवण व जल प्राप्त होता है। पांचवा है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए हम लोग लिटमस पत्र का किए थे, ना कि कोबाल्ट पत्र, अमोनिया पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर लिटमस पत्र हो जाएगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना अम्ल हो जाता है। और लाल लिटमस पत्र को नीला करना भस्म हो जाता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना भस्म कहा जाता है। आगे देखते हैं, आठवां देखते हैं। जल में घुलनशील भस्म या बेस को क्या कहा जाता है? हम आगे पढ़ ही चुके हैं, क्षार कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, होती है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये भी सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं, किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? अम्ल की बात कर रहे हैं, तो OH माइनस आयन तो क्षार देते हैं। बी है H+ आयन। तो अम्ल क्या करता है जल में घुलकर? आप अपनी थ्योरी में जाएंगे, थ्योरी वाले वीडियो पे, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिक। 11वां देखते हैं। भस्मों का स्वाद होता है, भस्मों का स्वाद क्या होता है? खारा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, स्वादहीन होता है। तो क्या होता है? खारा होता है। भस्मों की जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो हम ये भी पढ़ चुके हैं। इसका आंसर OH- हो जाएगा। सभी लवण होते हैं, 13 देखते हैं। सभी लवण होते हैं वैद्युत अनअपघट्य, वैद्युत अपघट्य, स्थायी अपघट्य, उदासीन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य होते हैं। पीएच का मान निर्धारित किसने किया था? तो पीएच का मान निर्धारित आप लोग सब जानते होंगे, इन सोरेनसन ने किया था। आगे देखते हैं, 15 है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, 16 देखते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो ये 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान। और क्षार के पीएच मान होता है जो 7 से अधिक रहता है, वो क्षार में आ जाएगा। क्षारीय घोल का पीएच मान जो है 7 से अधिक, वो आ जाएगा। उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो वो क्या होता है? उदासीन में 7 आता है। जब ये स्केल रहता है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, ये सोरेनसन ने लागू किया था। तो जो 7 पे रहता है वहाँ पे क्या हो जाता है? उदासीन। और यहाँ पे जो रहता है अधिक अम्लीय, और यहाँ पे जो रहता है ना, तो अधिक क्षारीय हो जाता है। आगे देखते हैं, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो सभी अम्ल जो होती है वो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान होता है तो 6.6 होता है। आगे देखते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहे हैं तो हमेशा एक ट्रिक पॉइंट याद कर लीजिएगा। अम्ल में H+ आयन उत्पन्न होता है, इसीलिए वो आयनित हो जाता है। 23 देखते हैं, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन में मुक्त करते हैं वो क्या होता है, क्या कहलाते हैं? जो लवण अम्लीय, ये बोल रहे हैं लवण के बारे में बोल रहे हैं, जो अम्लीय है और हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन से मुक्त करते हैं उसे सामान्य का क्या कहा जाता है? उसे लवण कहा जाता है, सामान्य लवण कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सामान्य लवण नहीं है? तो इसमें से सामान्य लवण ये नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जटिल लवण का उदाहरण है, जटिल लवण का उदाहरण है इसका आंसर 25 मैं बोल रही थी जटिल लवण का उदाहरण है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। मैं बता दूं जटिल लवण क्या होता है। जटिल लवण जो समुद्र में होता है, जिसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है, उसको जटिल लवण कहा जाता है। और साधारण नमक जिसमें सोडियम और क्लोरीन के मिलने से होता है और इनका pH NaCl होता है, NaCl इसको कहा जाता है साधारण नमक। और जटिल नमक जो लवण में समुद्र में होता है, उसे लवणता ज़्यादा होती है, इसे जटिल लवण कहा जाता है। आगे देखते हैं, मोहर लवण है। मोहर लवण सरल लवण है, ये संकर लवण है, ये द्विक लवण है, ये जटिल लवण। तो आपको याद रखना है मोहर लवण क्या है, द्विक लवण है। मोहर लवण का रासायनिक नाम फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट होता है। क्यों? क्योंकि मोहर लवण का निर्माण फेरस आयन, अमोनिया आयन और सल्फेट आयन द्वारा होता है और इनको द्विक लवण भी कहा जाता है। इनका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 ब्रैकेट में NH4 2SO4 डॉट 6H2O, ये लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, 27वां है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सामान्य लवण, सामान्य लवण में आ जाएगा 2 बेरियम क्लोराइड आ जाएगा। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2, ये A है। तो सामान्य लवण क्या हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड हो जाएगा और यह अकार्बनिक यौगिक होता है। और अम्लीय लवण क्या आ जाएगा? अम्लीय लवण आ जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में। और क्षारीय लवण आ जाएगा आपका, क्षारीय लवण आ जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड में। और द्विक लवण आ जाएगा आपका फिटकरी एलम में। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जल में सामान्यतः लवण के घोल में होते हैं। क्या इसमें सोडियम या क्लोरीन के प्राकृतिक अणु होते हैं? सोडियम के ऋणात्मक आयन या क्लोरीन के धनात्मक आयन होते हैं, या सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं? सोडियम क्लोराइड के अणु होते हैं। तो जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, सामान्य लवण जिसमें जो लवण होते हैं, जो नमक होते हैं, अगर हम उसको जल में मिला देते हैं तो उनका क्वथनांक बढ़ जाता है और उनका हिमांक कम हो जाता है। ये देख लेते हैं, हाइड्रोजन कभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। इसमें टिक पहले से ही है, इसलिए मुझे और दूसरा दिखा नहीं बुक, तो ये ही पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? लवण जो जल को सोख लेता है या अवशोषण कर लेता है उसको क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। ताजे दूध का pH 6 है, तब यह खट्टा हो जाता है, तो pH क्या हो जाएगा? 6 की तरफ हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। pH मूल्यांकन दर्शाता है निगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाने जाने वाले रसायन की गुणवत्ता। और बी है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। तो इसका आंसर तो बी ही होगा, क्योंकि pH मान तो यही दर्शाता है। भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन और दूध की शुद्धता का तो दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन किसमें किया जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है, इसको रिएक्टर पैमाना भी कहा जाता है। और दूध की शुद्धता का
लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध की शुद्धता का मूल्यांकन। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। 33 है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। क्या होता है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन? तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इनका आंसर तो बी हो जाएगा। और इनका सूत्र है, अमोनिया क्लोराइड का सूत्र है NH4Cl। आगे देखते हैं। H2O और जलीय NaOH से भरी परखनलियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है। तो ये लाल लिटमस द्वारा, नीले लिटमस द्वारा, या Na2CO3 द्वारा, या जलीय HCl द्वारा। तो इसका आंसर लाल लिटमस द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अम्लीय लवण है, डी है। 36 देखते हैं, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इनका आंसर ये हो जाएगा। और जलीय विलयन में अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त में किया जाता है? तो pH मीटर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो लुईस अम्ल नहीं है आपका, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का pH मान आपको सबको पता होगा, इसका 7 होता है। तो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा वीडियो, और आगे के चैप्टर के लिए हम आगे पढ़ते रहेंगे और MCQ करते रहेंगे। साथ में मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।